हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वापस बात करेंगे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर मॉर्गेज के बारे में। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंदर हम चैप्टर 4 के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 4 मॉर्गेज के बारे में बोलता है। आपने लास्ट वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट में आपने देखा था चैप्टर 4 मॉर्गेज सेक्शन 58 के बारे में, सेक्शन 58A के बारे में, क्लॉज ए के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा था मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज के एसेंशियल्स पढ़े थे, मॉर्गेजर कौन होता है, मॉर्गेजी कौन होता है। बहुत बेहतरीन मैंने समझाया था, आप लिंक में जाके चेक कर सकते हो। आज हम वापस चैप्टर 4 को कंटिन्यू करेंगे, मॉर्गेज को ही कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि चैप्टर 4 जो मॉर्गेज का है वो सेक्शन 58 से लेके 104 तक डील करता है। अगर आप मॉर्गेज देखोगे सिर्फ तो सेक्शन 58 से लेकर 99 तक डील करता है और 99 के बाद 104 चार्ज के बारे में क्लियर करता है। लेकिन इसको हम चैप्टर 4 के अंदर ही डील करते हैं, 58 से लेके 104 तक। ठीक है, हमने सेक्शन 58A समझ लिया था बहुत अच्छे से। आज हम स्टार्ट करने वाले टाइप ऑफ मॉर्गेज। अगर मुझसे कोई पूछे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉर्गेज के अंदर, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, ये इंडिविजुअल भी पूछा जाता है, कोई एक पूछ लेता है व्हाट इज रजिस्टर्ड मॉर्गेज, व्हाट इज इक्विटेबल मॉर्गेज, व्हाट इज सिंपल मॉर्गेज, व्हाट इज कंडीशनल मॉर्गेज, टाइटल डीड क्या क्या है। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस 5-5 मार्क्स के लिए भी आते हैं, ये इंडिविजुअली पूछे जाते हैं। और टाइप्स ऑफ मॉर्गेज पे भी एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ टाइप्स की बात करूं कि सेक्शन के जो मॉर्गेज जो टाइप्स दिए हैं वो कितने टाइप है, टोटल 6 टाइप है। कितने हैं? टोटल 6। और डिफाइन कैसे? 58A मैंने आपको बता दिया मॉर्गेज के बारे में डिफाइन करता है। सेक्शन 58, सेक्शन 58B जो है, B, C, D, E, F एंड G, ये टाइप्स ऑफ मॉर्गेज के बारे में बात करता है। अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको सेक्शन 58 के अंदर क्लॉज B, C, D, E, F, G तक आपको टाइप्स ऑफ मॉर्गेज मिलेगा। अब कौन कौन सा टाइप है अगर मैं बात करूं तो, जैसे सिंपल मॉर्गेज है, कंडीशनल मॉर्गेज है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफैक्चरी मॉर्गेज है, इंग्लिश मॉर्गेज है, एलमनस मॉर्गेज है, और एक आपको लास्ट मॉर्गेज मिल जाएगा मॉर्गेज बाय डिपॉजिटल ऑफ टाइटल डीड। मतलब टाइटल डीड सबमिट करके आप मॉर्गेज कैसे करते हो। ठीक है, अब सारे 6 के 6 मॉर्गेज एक साथ लेना डिफिकल्ट पड़ जाएगा, वीडियो भी काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सेपरेटली दो को बड़े प्यार से एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। मेक श्योर आपको पूरा अच्छा टू द पॉइंट सब समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम जिस मॉर्गेज की बात करेंगे वो सिंपल मॉर्गेज है और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। ठीक है, हम हमेशा अपने वीडियो में कुछ ना कुछ यूनिक करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं कोशिश करता हूं कि एक हम एग्जांपल लेंगे, जैसे एग्जांपल को कोशिश करेंगे सभी टाइप्स ऑफ मॉर्गेज के अंदर फिट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उस एग्जांपल के लिए आपने सबने मिर्जापुर देखी है। ठीक है, मिर्जापुर के अंदर 2 बेहतरीन कैरेक्टर है। कौन कौन से? एक तो हमारे मुन्ना भैया और एक है गुड्डू भैया। ठीक है, अब यहाँ पे हम उन मुन्ना भैया और गुड्डू भैया को यहाँ पे एज्यूम करते हैं। ये बहुत ही, मुन्ना भैया जो है हमारे बहुत ही साधारण, सरल और सहज व्यक्ति हैं। ठीक है, और बहुत ही नामचीन व्यक्ति हैं। इनका खुद का बैंक है, इनके पास बहुत पैसा है, जिसको भी लोन चाहिए होता है मुन्ना भैया सबकी मदद करते हैं। ठीक है, और गुड्डू भैया भी हमारे वैसे ही हैं, हमेशा से पैसे का रिक्वायरमेंट है। तो अब हमारे एग्जाम्पल में गुड्डू भैया को 1 CR की लोन की जरूरत पड़ती है, 1 करोड़ का लोन चाहिए इनको, जरूरत है। और जरूरत के लिए जाएंगे किसके पास? हमारे नामचीन मुन्ना भैया के पास। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको सेक्शन 58A के अंदर समझा रखा था मॉर्गेजर और मॉर्गेजी कौन होता है। यहां पे गुड्डू भैया जो है क्या कहलाएंगे? मॉर्गेजर या मॉर्गेजी? मॉर्गेजर कहलाएंगे, मॉर्गेजर। ठीक है, मॉर्गेजर इज अ पर्सन हु मॉर्गेज हिज मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ठीक है, जो अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखता है। ठीक है, मॉर्गेजी कौन होगा? मुन्ना भैया। ठीक है, जिसके पास रखा जाता है। ठीक है, ठीक है, मॉर्गेजी। मॉर्गेजी कौन हो गया? मुन्ना भैया हो गए। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको जैसे पहले से बना के रखा है कि गुड्डू भैया को 1 करोड़ की लोन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और वो किसके पास जाते हैं? मुन्ना भैया के पास जाते हैं। अब मुन्ना भैया भी, मैंने आपको बताया मॉर्गेज और कॉन्सेप्ट जो है वो क्यों आया है, क्योंकि उसका जो मुन्ना भैया जो 1 करोड़ रुपए देंगे उसके लिए कुछ सिक्योरिटी चाहिए ना, कि जिसको मैंने पैसा दिया है, जिसको मैंने पैसा उधार दिया है, वो सही हाथों में है या नहीं, सेफ है या नहीं। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट आया है, सिक्योरिटी, या तो सिक्योरिटी इसको यूज करते हैं। तो मुन्ना भैया ने बोला हाँ ठीक है गुड्डू, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, लेकिन आपके पास कोई प्रॉपर्टी है? तो गुड्डू भैया ने बोला हाँ मेरे पास एक प्रॉपर्टी तो है। अब आपको पहले से याद आ रहा होगा जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं? मॉर्गेज प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, मैंने बोला प्रॉपर्टी तो है, तो मुन्ना भैया ने बोला क्या आप गिरवी रखोगे मेरे पास प्रॉपर्टी, ओनरशिप ट्रांसफर करोगे? नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करूंगा मैं। पोजीशन देने वाले हो? नहीं पोजीशन देने वाले हो। तो गुड्डू ने भैया ने बोला कि मैं एक काम कर सकता हूं, आपको एक तसल्ली के लिए आपस में एक डीड बनाते हैं। क्या करते हैं? एक डीड बनाते हैं। ठीक है,
जिसमें मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपका पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैंने पेमेंट नहीं किया तो आप पास इंटरेस्ट है, ट्रांसफर करता हूं मैं राइट टू सेल का, ठीक है। अब इसको समझते हैं, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं, इसी डायग्राम को हम समझते हैं सिंपल मॉर्गेज के माध्यम से। सेक्शन 58 क्लॉज बी क्या बोलता है? क्लॉज बी बोलता है सिंपल मॉर्गेज के अंदर, सिंपल मॉर्गेज का एसेंशियल समझ लो, आप सिंपल मॉर्गेज आराम से लिख सकते हो। सिंपल मॉर्गेज के अंदर ओनरशिप और पोजीशन का ट्रांसफर नहीं होता है मॉर्गेजर से मॉर्गेजी को। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजीशन फ्रॉम मॉर्गेजर टू मॉर्गेजी। देखो एसेंशियल में सबसे पहला पॉइंट क्या है? देयर इज नो ओनरशिप एंड पोजीशन ट्रांसफर, देयर शुड बी नॉट ट्रांसफर ऑफ एनी ओनरशिप एंड पोजीशन फ्रॉम मॉर्गेजर टू मॉर्गेजी। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? नो फोरक्लोजर। अब फोरक्लोजर का मतलब क्या है? फोरक्लोजर का मतलब होता है जब्त करना। अगर यहां पे एग्जांपल भी लेते हैं हम, सपोज एग्जांपल लेते हैं, ये जो अमाउंट 1 CR का अमाउंट है ये दिया गया है 1 मंथ के लिए, ठीक है। इसको भी अज्यूम कर लेते हैं हम 1 मंथ, मतलब अगर मान के चलो ये लोन दिया गया सपोज जनवरी में दिया गया, जनवरी 2021, तो ये फेब 2021 को इसका रिपेमेंट है, फेब 2021 को इसका रिपेमेंट है, 1 तारीख में अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसका पेमेंट 1 फरवरी 2021 को नहीं करता है तो क्या मुन्ना के पास ये जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है इसको फोरक्लोज करने का राइट है, जब्त करने का राइट है? द आंसर इज नो। सिंपल मॉर्गेज के अंदर प्रॉपर्टी को फोरक्लोज करने का, जब्त करने का राइट नहीं होता है मॉर्गेजी के पास, ठीक है। तीसरा पॉइंट, देयर इज नो फोरक्लोजर राइट। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? पर्सनल ऑब्लिगेशन टू पे डेट मनी। अब यहां पर ये जो मॉर्गेजर हैं इनका पर्सनल ऑब्लिगेशन है कि टाइम पे 1 फरवरी से पहले या उस डेट पे अपना मॉर्गेज का जो अमाउंट है वो पे करना है, ये इनका पर्सनल ऑब्लिगेशन है। दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर कि मॉर्गेज पर्सनल ऑब्लिगेशन टू पे डेट मनी, ठीक है, क्लियर है। अब चौथा पॉइंट क्या बोलता है? मॉर्गेजी एक्वायर्स ओनली राइट टू सेल एंड दैट टू ओनली थ्रू कोर्ट। सुनो क्या बोला मैंने? अगर रीपेमेंट नहीं हुआ 1 फरवरी 2021 के तक, अगर गुड्डू भैया फेल कर जाते हैं पेमेंट से, तो मुन्ना के पास एक ही राइट है, एंड वो राइट क्या है? राइट टू सेल। मतलब इनके पास इस प्रॉपर्टी को सेल करने का राइट है। राइट। लेकिन सुनो, ये राइट कैसे है? ये राइट तभी है, ये क्या करेंगे? पहले डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे, ये कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट को बोलेंगे जज साहब गुड्डू मेरे पास आए थे 1 महीना पहले, उन्होंने मुझे बताया था ऐसा है, तो मुझे पास राइट टू सेल का राइट है, राइट टू सेल का इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ था, अब मुझे ये दो। तो कोर्ट बोलेगा हाँ ठीक है, कोर्ट ने अगर बोल दिया राइट टू सेल का राइट है आप पास, तो आपका जो भी अमाउंट है वो आप उससे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। दैट इज वाई इट इज रिटन हियर कि मॉर्गेजी एक्वायर्स ओनली राइट टू सेल एंड दैट टू थ्रू कोर्ट ओनली, ठीक है। ये एक केस में भी बहुत जजमेंट दिया गया था। केस वॉज हेल्ड बिटवीन किशनलाल वर्सेस गंगाराम। किशनलाल वर्सेस गंगाराम के अंदर ये बताया गया था कि मॉर्गेजी हैव राइट टू सेल एक्वायर, मॉर्गेजी एक्वायर्स राइट टू सेल एंड दैट टू ओनली थ्रू कोर्ट, ठीक है। बहुत ही क्लियर है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला? सिंपल मॉर्गेज के अंदर सबसे पहले ओनरशिप ट्रांसफर होती है? नहीं। पोजीशन ट्रांसफर होता है? नहीं। पेमेंट नहीं हुआ तो फोरक्लोजर जब्त करने का राइट है? नहीं। तो राइट क्या है? राइट रीड में क्या ट्रांसफर हो रहा है? राइट टू सेल, और वो भी किसके थ्रू होना चाहिए? कोर्ट के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। कोर्ट से परमिशन मिलता है राइट टू सेल का, तो ही हम सेल कर सकते हैं। डन। ये पॉइंट बताता हूं। अरे मॉर्गेजर का पर्सनल ऑब्लिगेशन है डेट को पे करने का, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब सिंपल सी बात, एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर आप सिंपल मॉर्गेज को रजिस्टर्ड करा लेते हो, आप सब रजिस्टर के पास जाओ, स्टैम्प ड्यूटी पे करो, आप उसको रजिस्टर्ड कराते हो, दैट मॉर्गेज इज नोन एज रजिस्टर्ड मॉर्गेज, जो कि आपका लास्ट पॉइंट दिया है। तो बाय रजिस्ट्रेशन इट बिकम रजिस्टर्ड मॉर्गेज। से हम डीड ऑफ ट्रस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये डीड के माध्यम से होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं ट्रांसफर हुआ है, कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ ट्रस्ट में, ना ही ओनरशिप ट्रांसफर हुई, ना ही पोजीशन हुआ है, आपस में सिर्फ एक डीड हुई है बस। और उस डीड के अंदर लिखा है ऐसा कि जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर राइट टू सेल का हो रहा है, जो कि कोर्ट के थ्रू होगा। सेक्शन 58 क्लॉज बी, ठीक है, सिंपल मॉर्गेज। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉर्गेज, जो कि बोलता है सेक्शन 58 क्लॉज सी, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, ठीक है। अब सुनो, पहला मॉर्गेज टाइप हो गया। अब कंडीशनल सेल में हम वापस वो पिक्चर क्रिएट करेंगे, ठीक है। पहले वाला भूल जाओ। अब वापस गुड्डू भैया जो है लोन लेने जाते हैं 1 CR का, किसके पास? मुन्ना के पास जाते हैं। जब जाते हैं
लोन लेने के लिए 1 CR पे, तो यहाँ पे एक अड़चन आती है। अड़चन क्या है कि मॉर्टगेजर ऑस्टेंसिबली सेल द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी फॉर लोन। अब ये जो लोन लेने गए हैं ना, यहाँ पे गुड्डू भैया जो है ना अपनी प्रॉपर्टी को ऑस्टेंसिबल सेल करते हैं। किसको? मॉर्टगेजी को। सर 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 मैंने सेल तो सुना है, ऑस्टेंसिबल सेल क्या होता है? मैं हूं, सुनो। सेल पता है आपको, सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है। अब ये ऑस्टेंसिबल सेल क्या है? ऑस्टेंसिबल सेल ये होता है विच इज नॉट अ रियल सेल। सही में सेल नहीं है, इन रियलिटी ये सेल नहीं है। इसका सेल होना और ना होना किसी चीज पर डिपेंड करेगा। तो वो क्या होगी मैं बताता हूं। यहां पे गुड्डू भैया जैसे ही गए, उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को ऑस्टेंसिबल सेल किया। किसको? मुन्ना को। किस कंडीशन पे? अगर किस कंडीशन पे? अगर मतलब इसका जो फाइनलाइजेशन है इस ऑस्टेंसिबल सेल का, जो रियल सेल नहीं है, लेकिन ये रियल सेल हो सकता है क्या? यस, ये हो सकता है रियल सेल, लेकिन कैसे? तो इसका जो फाइनलाइजेशन है ऑस्टेंसिबल सेल का, जो फाइनलाइजेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द रीपेमेंट ऑफ लोन। कि कैसे गुड्डू भैया लोन का 1 CR का जो लोन लिया है विद इंटरेस्ट, इसका रिपेमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो ऑस्टेंसिबल सेल है, क्या ये रियल सेल बन सकता है? द आंसर इज यस, बट ओनली विद द कंडीशन ऑफ डिपेंड अपॉन रीपेमेंट ऑफ लोन। तो मैंने दो यहां पे सिनेरियो क्रिएट कर दिए हैं। क्या क्या है? इफ डिफॉल्टेड, मतलब अगर गुड्डू भैया ने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, फेब 2021 में पेमेंट नहीं किया, इफ डिफॉल्टेड। और इफ पेड, मतलब ये जो ऑस्टेंसिबल सेल आज हो रहा है, अगर डिफॉल्ट कर जाते हैं फेब के पे, या फिर पे कर देते हैं। अगर डिफॉल्ट कर देते हैं पेमेंट में, गुड्डू भैया ने पेमेंट नहीं किया टाइम पे, तो ये जो ऑस्टेंसिबल सेल है वो वैलिड हो जाएगा। क्या बोला मैंने? ऑस्टेंसिबल सेल बिकम वैलिड सेल। ठीक है, और एब्सोल्यूट, यहां पे लिखा ना वर्ड, सेल बिकम एब्सोल्यूट, ये रियल सेल बन जाएगा। जो पहले सेल नहीं था वो अब सेल बन जाएगा अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो। बट व्हाट इफ पेड, गुड्डू भैया ने एकदम शरीफ इंसान की तरह पेमेंट टाइम पे कर दिया, तो ये जो ऑस्टेंसिबल सेल था ना, जो इमेजिनरी, जिसको आप बोलते हो रियल सेल नहीं था, वो वॉइड हो जाएगा। मतलब अब ये कुछ सेल नहीं है, ट्रांजेक्शन कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, बिकम वॉइड। ठीक है, पेमेंट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा हो जाएगा, सेल बिकम वॉइड। बट अगर पेमेंट नहीं किया तो सेल बिकम ऑब्सोल्यूट। तो यहां पे इन केस ऑफ मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, यहां पे मॉर्टगेजर जो है वो ऑस्टेंसिबल सेल करता है मॉर्टगेजी को अपने मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये ऑस्टेंसिबल सेल का जो फाइनलाइजेशन है पेमेंट का, ये ऑस्टेंसिबल सेल जो है ये टोटली डिपेंड करता है किस पे? रीपेमेंट ऑफ लोन पे, कि टाइम पे किया या नहीं किया। कर दिया टाइम पे पेमेंट, ऑस्टेंसिबल सेल बिकम वॉइड, नहीं किया बिकम एब्सोल्यूट। आई होप क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इन दिस फॉर्म ऑफ मॉर्टगेज देयर इज नो पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सनल लाइबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ मॉर्टगेजर। मॉर्टगेजर की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है पेमेंट करने की यहाँ पे, क्योंकि यहां पर क्या है? यहां पे ऑस्टेंसिबल सेल है पहले से। अगर नहीं करोगे तो हम सेल मान लेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, यहां पे ना कोर्ट के इतने झंझट नहीं है। यहां पे कोर्ट से सिर्फ परमिशन, नॉर्मल से परमिशन लेनी पड़ती है, डिक्लेरेशन लेना पड़ता है कि ये ऑस्टेंसिबल सेल हो गया था, अब इसको हम सेल मान रहे हैं। बस विद द हेल्प ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ कोर्ट, टेकन बाय डिक्लेरेशन ऑफ कोर्ट, ये सेल हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने लास्ट में यहां पे लिखा था पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं है। द लास्ट पार्ट इज द रेमेडी ऑफ द मॉर्टगेजी इज बाय फोरक्लोजर ओनली। यहां पर सुनो, यहां पे सिंपल मॉर्टगेजिंग का फोरक्लोजर का राइट नहीं था। यहां पे जो मॉर्टगेजी का जो राइट है, अगर पेमेंट नहीं हुआ तो जो प्रॉपर्टी है उसको फोरक्लोज कर लेगा, जब्त में कर लेगा, और जो ऑस्टेंसिबल जो सेल था वो सेल बन जाए, एब्सोल्यूट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? आई होप। देखो अब अगर आप समराइज करो मैं कंडीशन सेल का, तो कंडीशन सेल के अंदर जो मॉर्टगेजर है, मॉर्टगेजर मतलब गुड्डू भैया, ये क्या करते हैं? ऑस्टेंसिबल सेल करते हैं, मतलब जो रियल सेल नहीं है, ऑस्टेंसिबल सेल करते हैं। किसको? मॉर्टगेजी को, मतलब मुन्ना भैया। ठीक है, एंड द ऑस्टेंसिबल सेल इज टोटली डिपेंड अपॉन फाइनलाइजेशन ऑफ पेमेंट। जो लोन का जो पेमेंट है उस पर डिपेंड करेगा कि इसको रियल सेल मानना है या नहीं मानना है। तो मैंने फिर दो खंड में डिवाइड कर दिया इसको। एक में अगर पेमेंट कर दिया 1 फरवरी को टाइम से पहले, जब टाइम पेमेंट कर दिया तो क्या होगा? ऑस्टेंसिबल सेल का। और पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट कर गया अगर गुड्डू भैया, तो क्या होगा? तो अगर पेमेंट कर देते हैं तो सेल, ऑस्टेंसिबल सेल बिकम वॉइड, और पेमेंट नहीं करते हैं तो ऑस्टेंसिबल सेल बिकम एब्सोल्यूट और वैलिड हो जाता है। ठीक है, और मैंने यहाँ बताया पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं है मॉर्टगेजर का, पर्सनल लायबिलिटी नहीं है टू पे द डेट। और यहाँ पे रेमेडी क्या है? किसकी? मॉर्टगेजर की। क्या रेमेडी है? फोरक्लोजर की रेमेडी है बस यहाँ पे। आई होप आपको क्लियर है। सेक्शन 58A सिंपल मॉर्टगेज,
सेक्शन 58B सिंपल मॉर्गेज, सेक्शन 58C मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब सेक्शन 58DE मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करूंगा, दैट इज यूसुफाक्चरी मॉर्गेज और इंग्लिश मॉर्गेज आपको मिल जाएगा। बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कंडीशनल मॉर्गेज के बारे में। आई होप नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।